गुजरांवाला जिला। मार्च में हुए दंगों का गुजरांवाला जिले में कोई गंभीर असर नहीं पड़ा। हालांकि अप्रैल के महीने में वजीराबाद में एक मिठाई विक्रेता की दुकान में आग लगने से उस शहर में काफी दहशत फैल गई। वजीराबाद के कई निवासी वहां से चले गए, लेकिन स्थानीय मुसलमानों से शांति और सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर वे वापस आ गए। अगस्त के दूसरे हफ्ते में गुजरांवाला शहर में हिंदू सिखों पर चाकू से हमला शुरू हो गया। 14 अगस्त को हिंदू सिखों के कई घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगा दी गई। इसके बाद कुछ देर के लिए शांति रही, लेकिन शहर एक बार फिर गंभीर दंगों से हिल गया जो हर तरफ फैल गए। मुस्लिम गुंडे सड़कों पर घूमते और हिंदू दुकानों लूटे दिखे। उपद्रव दिन ब दिन बढ़ता गया और 27 अगस्त को 2 कांस्टेबलों की मदद से एक मुस्लिम भीड़ ने बाजार हरी सिंह नलवा में दुकानों को लूट लिया। एक प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर तेजभान की पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने निर्मम हत्या कर दी। उसने पहले उनके घर की तलाशी ली और फिर उन्हें और घर पर मौजूद उनके परिवार के सभी सदस्यों को गोली मार दी। वजीराबाद का हाल और भी बुरा हुआ। लगभग पूरे कस्बे को आग के हवाले कर दिया गया और लपटें कई मील दूर तक दिखाई दे रही थीं। 13 अगस्त को निजामाबाद की ओर से आई एक बड़ी मुस्लिम भीड़ ने कस्बे पर हमला किया। हिंदू सिखों की दुकानों और घरों को खुलेआम लूटा गया और फिर जला दिया गया। वजीराबाद में जम्मू जा रही शरणार्थियों की एक ट्रेन पर सबसे क्रूर और बर्बर हमला हुआ था। ट्रेन को वजीराबाद से लगभग 1 मील दूर रोक दिया गया, जहां पटरी अवरुद्ध पाई गई। इसके बाद सशस्त्र मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया और लूटपाट और हत्या का एक भयानक तांडव शुरू हो गया। इस हमले के दौरान कई 100 हिंदू सिख मारे गए और कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। यात्रियों का लगभग सारा सामान लूट लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वजीराबाद से 1 मील की दूरी पर स्थित निजामाबाद कटलरी उद्योग का केंद्र था और यहाँ से बड़ी मात्रा में चाकू और खंजर भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाते थे। मुस्लिम लीग के आंदोलनकारियों को संबोधित इस घातक माल के कई मामले पुलिस ने जब्त किए थे। एमिनाबाद और कनियोक महत्वपूर्ण व्यापार और कारखाना केंद्र थे जहां हिंदू सिखों के पास काफी संपत्ति थी। 11 अगस्त को एमिनाबाद में एक हिंदू जो तांगे में जा रहा था की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भेज दिया गया। प्रांत के विभाजन के 2 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और अपने गांव लौटने की अनुमति दे दी गई। पहुंचने पर उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि वे किसी भी हिंदू सिख को एमिनाबाद में रहने की अनुमति नहीं देंगे। 19 अगस्त को मुसलमानों की एक बड़ी भीड़, जिसके साथ नेशनल गार्ड के कुछ सदस्य भी थे, ने हिंदू सिख दुकानों को लूटना और जलाना शुरू कर दिया। अनाज मंडी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। उपद्रव बढ़ता गया और 20 अगस्त को और अधिक लूटपाट और आगजनी हुई। गुरुद्वारा रोहड़ी साहिब को अपवित्र किया गया और आग लगा दी गई। गुरुद्वारे में कुछ सिखों की हत्या कर दी गई। 22 और 23 अगस्त को कामोके की लगभग सभी फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई। ज्यादातर हिंदू सिख गांव छोड़कर चले गए और उनकी अनुपस्थिति में उनके घरों और दुकानों को लूट लिया गया। जो लोग पीछे रह गए थे उनमें से कई की हत्या कर दी गई और फिर उनकी लाशों पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। जिले का सबसे भयानक नरसंहार शायद अकालगढ़ में हुआ, जो वजीराबाद और लायलपुर के बीच रेलवे लाइन पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापार और जिम्मेदारा के हित सभी हिंदू सिखों के हाथों में थे, जो कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे। आसपास के गांवों में मुख्यतः मुसलमान रहते थे और जब अशांति शुरू हुई तो इन गांवों के हिंदू सिख अधिक सुरक्षा की आशा में अकालगढ़ में आने लगे। इन शरणार्थियों की संख्या जल्द ही हजारों में पहुंच गई और अकालगढ़ में 5 अलग अलग शरणार्थी शिविर स्थापित किए गए। 2 सितंबर तक अकालगढ़ में हिंदू सेना तैनात रही और हालात शांतिपूर्ण रहे। फिर एक बलूच रेजिमेंट ने हिंदू सेना की जगह ले ली और कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। 7 सितंबर को यह घोषणा की गई कि सभी हिंदुओं और सिखों को तुरंत अपने हथियार सौंप देने होंगे। कस्बे और शरणार्थी शिविरों में व्यापक तलाशी ली गई और साधारण चाकू भी छीन लिए गए। सेना के 2 सेवानिवृत्त सिख सूबेदारों ने इस आदेश का विरोध किया। बलूच सैनिकों ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया। हथियारों की तलाशी ने पुलिस और सेना को शरणार्थियों के पास मौजूद सारा नकद और गहने छीनने का बहाना दे दिया। बक्सों और ट्रंकों में लूटपाट की गई। महिलाओं को नंगा किया गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। इकट्ठा किए गए हथियारों को पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़े ढेर में रखा गया और फिर आसपास के गांवों से आए मुसलमानों में बांट दिया गया। उस शाम बलूच सैनिकों की मदद से मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने सरकारी हाई स्कूल में स्थित शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया। पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया गया और फिर लगभग 40 लड़कियों को चुनकर बाहर निकलने को कहा गया। कुछ लड़कियों ने विरोध किया और उन्हें गोली मार दी गई। भीड़ ने पुरुषों पर हमला किया और उनमें से कई को मार डाला। इसके बाद सनातन धर्म मंदिर स्थित शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया। कुछ माता पिता मुसलमानों की चालों को जानते हुए अपनी छोटी लड़कियों को अपने बिस्तरों में लपेटकर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लड़कियों को ढूंढ लिया गया, बाहर निकाला गया और ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां बलूच सैनिकों ने उनके साथ बलात्कार किया।
कुछ लड़कियां खुद को इस तरह के बुरे व्यवहार से बचाने के लिए एक कुएं में कूद गईं। मुस्लिम भीड़ ने शरणार्थियों को लूटा और सैकड़ों लोगों को मार डाला। शवों को ट्रकों में भरकर नहर के किनारे ले जाया गया और पानी में फेंक दिया गया। एक छोटी लड़की 4 दिन तक सड़क किनारे मरती हुई पाई गई। बाद में कई मुसलमानों ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अकालगढ़ के पुलिस उपनिरीक्षक ने निर्देश जारी किए कि कोई भी मुसलमान शरणार्थियों के लिए गेहूं न पीसें और न ही उन्हें कोई खाद्य सामग्री बेचें। शरणार्थी शिविरों और घरों से लूटी गई संपत्ति को सैन्य ट्रकों में भरकर ले जाया गया। आसपास के गांवों के मुस्लिम निवासियों ने लूट का कुछ हिस्सा बैलगाड़ियों में भरकर ले गए। 8 सितंबर को डोगरा सेना के आगमन ने शहर और शरणार्थियों को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया। शरणार्थियों को अंततः अक्टूबर के अंत में निकाला गया। अनुमान है कि 7 और 8 सितंबर को अकालगढ़ में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 200 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। सितंबर के अंत में कामोके में पश्चिमी पंजाब से हिंदू सिखों को ले जा रही एक शरणार्थी ट्रेन पर एक बेहद भीषण हमला हुआ। ट्रेन में 3000 से ज्यादा शरणार्थी थे, जिनमें से ज्यादातर को खुले मवेशी के डिब्बों में रखा गया था। कामोके में ट्रेन को पूरी रात के लिए रोक दिया गया क्योंकि कहा गया था कि पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। रात में मुसलमानों के समूह ट्रेन के पास घूमते देखे गए और सुबह तक एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। दोपहर 12 बजे ट्रेन पर हमला हुआ और लगभग सभी यात्री मारे गए। लगभग 600 युवतियों को ले जाया गया। उनमें से एक, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया, वो एक कश्मीरी पंडोरिया गांव ले गया और उसे 5 दिनों तक अपने घर में रखा। लड़की का कहना है कि उस कश्मीरी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। मैंने अपने अंतर्वस्त्रों में 16 तोले सोना सिलवाया था। मैंने उससे विनती की कि वह मुझे न मारे और उसे सोना देने की पेशकश की, जिसे उसने अपने भाई को दे दिया। घर में उस कश्मीरी ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर सुझाव दिया कि मैं उसके भतीजे दीन मोहम्मद से शादी कर लूं। सदमे और अत्याचारों के कारण मेरा दिमाग असंतुलित हो गया। 1 महीने बाद गोरखा सेना गांव में आई। मुझे एक मुस्लिम शरणार्थी के घर में छिपा दिया गया। कुछ घंटों तक गोरखा सेना मुझे व्यर्थ खोजती रही और चली गई। 3 महीने बाद सेना फिर से गांव में आई। न तो कश्मीरी और न ही दीन मोहम्मद घर में थे। मुझे एक मकई के डिब्बे में छिपा दिया गया था। सैनिक जाने ही वाले थे कि एक मुस्लिम महिला ने उन्हें मेरे ठिकाने के बारे में बताया। सैनिक उस घर में लौट आए जिसमें मैं छिपी थी और उनके कदमों की आहट सुनकर मैं बाहर आई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जिन अपहृत लड़कियों को बरामद करने और अपने रिश्तेदारों के पास वापस लौटने का सौभाग्य मिला, उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचारों की कई भयानक कहानियां सुनाई हैं। 24 अगस्त को हाफिजाबाद कस्बे पर हमला हुआ और बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी हुई। ग्रामीण इलाकों में पूरे जिले में बड़े पैमाने पर उपद्रव हुए। पूरे गांवों में तोड़फोड़ की गई और हिंदू सिख निवासियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। आसन्न हमले की अफवाहों के कारण तलवंडी के हिंदू सिख निवासियों ने अपना गांव छोड़ दिया। जो लोग पीछे रह गए उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। वानी के त्रार में सब इंस्पेक्टर ने घोषणा की कि सभी सिखों को पाकिस्तान सरकार ने देशद्रोही घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें गांव से सभी सिखों को बाहर निकालने के निर्देश मिले हैं। इसके तुरंत बाद गांव पर छापा मारा गया और सभी सिखों को बेरहमी से मार डाला गया। उनके शवों को एक ट्रक में चिनाब नदी तक ले जाया गया और धारा में फेंक दिया गया। सिखों के घरों और दुकानों को लूट लिया गया। मुसलमानों ने हिंदुओं को छोड़ देने का वादा किया, लेकिन अगले दिन उन्हें बताया गया कि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाना होगा। लगभग 200 हिंदुओं को स्थानीय मस्जिद में ले जाया गया और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। 26 अगस्त को थट्टा परोथियन पर हमला किया गया और उसे जला दिया गया। आग में कई निवासियों की जान चली गई। रात भर लूटपाट जारी रही और हिंदू सिखों के सैकड़ों मवेशियों को भगा दिया गया। काले की मंडी के हिंदुओं को 26 अगस्त को बताया गया कि अगर उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने इस पर सहमति जताई, लेकिन अपनी लड़कियों को मुसलमानों को सौंपने से इनकार कर दिया। इस पर मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग मारे गए और लगभग 50 घायल हो गए। 27 अगस्त को मुस्लिम पुलिस और सेना से भरी 2 गाड़ियां गांव पहुंची। वे मुस्लिम भीड़ के साथ मिलकर हिंदुओं पर क्रूर हमला करने लगे, हिंदुओं के घरों में घुस गए और हिंदू महिलाओं का अपमान किया। कुछ महिलाओं ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जोखियन गांव में एक घर, जिसमें कई हिंदू बंद थे, को टायरों में आग लगा दी गई। हिंदू एक दरवाजे से भाग निकले, लेकिन उनका पीछा किया गया और उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। जौरा में जब हिंदुओं और मुसलमानों की एक शांति समिति विचार विमर्श कर रही थी और शांति बनाए रखने के उपाय सोच रही थी, तभी एक मुस्लिम भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया। एक पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस कांस्टेबल और बलूच सैनिक भीड़ के साथ थे। कुछ सिख मारे गए और कई घर लूट लिए गए। एक पखवाड़े बाद गांव पर दूसरा हमला हुआ। इस मौके पर 35 हिंदू सिख मारे गए और बाकी घरों को लूट लिया गया। शेष हिंदू सिखों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। 24 अगस्त को बद्दो की गोसाई पर हमला किया गया और लूटपाट की गई।
मदियाला पनाच और मंडी सुखोके के हिंदू सिख शरणार्थियों पर रास्ते में मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। कई लोगों की जान चली गई और कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। चक गाजी पर मुस्लिम भीड़ द्वारा किया गया हमला फतेह मोहम्मद लंबरदार और मियां रहमत खान के प्रयासों से टल गया। इन दोनों लोगों ने अपने गांव के हिंदू सिखों को अकालगढ़ सुरक्षित पहुंचाया। चक भटली में स्थानीय मुसलमानों के बीच मतभेद था। कुछ लोग काफिरों का सफाया करना चाहते थे, जबकि कुछ का मानना था कि उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए और फिर उन्हें बिना किसी परेशानी के रहने दिया जाना चाहिए। समय पर कई ट्रकों के साथ एक हिंदू सेना के अधिकारी के पहुंचने से स्थिति शांत हुई और हिंदू सिखों को गांव से बाहर निकाला गया। गुजरात जिला गुजरात जिला अपनी उत्तरी सीमा पर कश्मीर राज्य को छूता है। ग्रांड ट्रंक रोड गुजरात के मुख्यालय शहर से होकर गुजरती है। यह जिला मुख्यतः मुस्लिम बहुल है और 1941 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 85.58% मुस्लिम दर्ज की गई थी। गुजरात लालामुसा, मलकवाक, मंतली, बहाउद्दीन, डिंगा और कुंजाह जिले के महत्वपूर्ण स्थानों में से हैं। मार्च के महीने में जिले में कोई अशांति नहीं थी। जून में माउंट बाल्टेन योजना की घोषणा के बाद हिंदुओं और सिखों के प्रति मुसलमानों का रवैया बदलने लगा और समय के साथ मुस्लिम अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हो गए। कई लोग शहरी और ग्रामीण इलाकों को छोड़ने लगे और 15 अगस्त से पहले बड़ी संख्या में हिंदू और सिख गुजरात शहर और कुछ गांवों को छोड़ चुके थे। 12 अगस्त को गुजरात में 3 हिंदुओं की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। 1-2 दिन बाद ट्रेन से यात्रा कर रहे कुछ हिंदू सिखों की हत्या कर दी गई और फिर शवों को बाहर फेंक दिया गया। कहा गया कि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से मुस्लिम कसाईयों को लगाया गया था। इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई और यात्रा करना आम बात हो गई। रेलवे अधिकारियों ने कई बारिश यात्राएं रद्द कर दी क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकी। लगभग इसी समय पूर्वी पंजाब से मुस्लिम शरणार्थी आने लगे और 18 अगस्त को उनकी नमाज के बाद शहर में एक अफवाह फैल गई कि ताहिली साहिब और शादीवाल के पड़ोसी गांवों से सिखों की एक बड़ी भीड़ मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रही है। यह अफवाह पूरी तरह से निराधार थी, लेकिन इसने मुसलमानों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने और हिंदू सिख इलाकों पर हमला करने का बहाना दिया। रेलवे स्टेशन बाजार में हिंदू सिखों की सभी दुकानें लूट ली गईं और जला दी गईं। यह उपद्रव शहर के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और बार सरफान को भी लूट लिया गया और जला दिया गया। 19 अगस्त को मुसलमानों के एक समूह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रवेश किया, मूर्तियों और चित्रों को बाहर फेंक दिया और इमारत में आग लगा दी। खन्ना गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन के पास भी इसी तरह अपवित्र किया गया। पंजाब नेशनल बैंक, अनाज मंडी और इंपीरियल बैंक को जला दिया गया। इन 2 दिनों में लगभग 150 हिंदू सिख मारे गए और कई लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। हिंदू सिखों के लिए एक शरणार्थी शिविर स्थापित किया गया, जबकि शहर में लूटपाट जारी रही। ट्रेन से यात्रा करना अधिक से अधिक असुरक्षित होता गया और उत्तर पश्चिम से आने वाली हर ट्रेन में हिंदुओं और सिखों के शव पाए गए। रास्ते में ट्रेनों को रोक दिया गया और मुस्लिम गुंडों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पड़ोसी गांव ताहिली साहिब मुख्यतः सिखों का गांव था और निवासियों ने 18 अगस्त को मुस्लिम हमले का कुछ हद तक प्रतिरोध किया। इसके बाद हुए संघर्ष में उनमें से कई लोगों की जान चली गई। हालांकि हमले को विफल कर दिया गया और 2 पुरुषों जो क्लीन शेव थे ने अमृतसर जाकर सैन्य सहायता लेने की पेशकश की। जब वे वजीराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सभी गैर खतना वाले यात्रियों को मृत्यु इसलिए वे अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने एक और प्रयास किया और सड़क मार्ग से वजीराबाद पहुंचे। वे एक हिंदू सेना अधिकारी से मिलने में सफल रहे, जिसने उनके निकासी की व्यवस्था करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद सैन्य अनुरक्षण में एक पैदल काफिले की व्यवस्था की गई। इस काफिले के कुछ सदस्यों की उस समय उफान पर चल रही एक नदी में मृत्यु हो गई। जब काफिला वजीराबाद पहुंचा तो नेशनल गार्ड के सदस्यों ने सभी पुरुषों और महिलाओं की तलाशी ली और उनके सभी कीमती सामान छीन लिए। उनके जाने के बाद गुरुद्वारा ताहिली साहिब को लूट लिया गया और जला दिया गया। लालामुसा में भी सिखों द्वारा हमले की तैयारी की अफवाह पूरे शहर में फैल गई और इसके तुरंत बाद नेशनल गार्ड के सदस्यों की सहायता से एक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू सिखों की दुकानों और घरों में आग लगानी शुरू कर दी। गुरुद्वारा सिंह सभा को अपवित्र किया गया और जला दिया गया। ग्रंथी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। संतपुर स्थित गुरुद्वारा को भी जला दिया गया और उसके ग्रंथी की हत्या कर दी गई। यह 18 अगस्त को हुआ। अगले दिन मद्रास की एक सैन्य टुकड़ी पहुंची और आगे की शरारतों को रोका। मद्रासी 2 अक्टूबर तक लालामुसा में रहे और उनके प्रवास के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। फिर उनकी जगह एक बलूच रेजिमेंट ने ले ली। बलूच सेना द्वारा उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली और शरणार्थी शिविर की कुछ महिलाओं को भी उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया। हिंदू सिखों द्वारा खाली किए गए घरों को लूट लिया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। शिविर से निकासी 11 अक्टूबर को शुरू हुई। निकासी से पहले हिंदू सिखों की तलाशी ली गई और उनसे उनका कीमती सामान छीन लिया गया। मलकवाल में भी घटनाएं इसी तरह घटी।
यहां भी शुमारी गांव के सिखों द्वारा हमले की आशंका की अफवाह फैली और सब इंस्पेक्टर इसकी सच्चाई जानने के लिए मलक्वाल से चले गए। उनकी अनुपस्थिति में स्थानीय मुसलमानों ने हिंदू सिखों के घरों और दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। 19 अगस्त को रेल बाजार की 40 दुकानें इसी तरह नष्ट कर दी गईं। 28 अगस्त को कई हजार मुसलमानों की भीड़ ने मलक्वाल पर हमला किया और शहर के एक बड़े हिस्से को जला दिया। कई सौ हिंदू सिख मारे गए। बचे हुए लोगों को मंडी बहाउद्दीन ले जाया गया, जहां एक बड़ा शिविर स्थापित किया गया था। मंडी बहाउद्दीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह एक रेलवे स्टेशन, एक थाने का मुख्यालय और एक अधीनस्थ न्यायाधीश और एक मानद मजिस्ट्रेट का कार्यालय था। शहर में 3 लड़कों के हाई स्कूल और 1 लड़कियों का हाई स्कूल स्थित थे। 15 अगस्त को हिंदुओं ने पाकिस्तान की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भाग लिया और नई सरकार को अपना सहयोग देने की पेशकश की। 18 अगस्त को स्थानीय मुसलमानों ने अफवाह फैला दी कि सिखों की एक बड़ी भीड़ उन पर हमला करने की तैयारी कर रही है। उस शाम कुंजा और जलालपुर जट्टान सहित कई गांवों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में हिंदू सेना तैनात थी और 27 अगस्त तक शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जिस दिन हिंदू सेना की जगह मेजर असलम के नेतृत्व में मुस्लिम सेना को तैनात किया गया। सभी उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार इस अधिकारी ने हिंदू सिखों के जीवन की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और स्थानीय हिंदुओं ने उन्हें सोने की ढाल भेंट करने की पेशकश की अगर उन्हें कोई परेशानी न हो। 1 सितंबर की सुबह ढोल की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद मुसलमानों की एक भीड़ ने मोहल्ला रामपुरा में हिंदू और सिख घरों पर हमला कर दिया। भीड़ के साथ रसूल हेड वर्क से आए कई पठान मजदूर भी थे। सेना ने इस हमले का विरोध किया और एक पठान मारा गया। मेजर असलम ने फिर झेलम में एक वायरलेस संदेश भेजा और 6 टैंकों के साथ हिंदू सेना की एक टुकड़ी मंडी बहाउद्दीन पहुंची और हिंदू सिखों की और जान बचाई। हालांकि शरणार्थी शिविर में, जहां कई हजार हिंदू सिख रह रहे थे, स्थितियां संतोषजनक नहीं थीं। शिविर में हिंदू सिखों को दिए जाने वाले खाने पीने की चीजों में कई बार जहर मिलाया जाता था और इससे जानमाल का भारी नुकसान होता था। हताहतों की संख्या के बारे में रिपोर्टें अलग अलग हैं, लेकिन यह कहना सही होगा कि लगभग 1000 लोगों की जान भोजन विषाक्तता से गई। 5 सितंबर को एक विशाल मुस्लिम भीड़ ने डिंगा शहर पर हमला किया। कथित तौर पर 1000 से ज्यादा हिंदू सिखों का नरसंहार किया गया और लगभग 300 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने सड़कों पर नग्न शव पड़े देखे, जिनमें से कुछ बुरी तरह क्षत-विक्षत थे। शहर को लूट लिया गया और उसका एक बड़ा हिस्सा जला दिया गया। 7 सितंबर की रात को गोरखा सैनिकों से भरी एक लॉरी पहुंची और बचे हुए लोगों को एक शिविर में पहुंचाया गया। 9 सितंबर को कुछ मुस्लिम सैनिक शिविर में गए और काफी मात्रा में नकदी और आभूषण लूट ले गए। 19 सितंबर को शरणार्थियों को मंडी बहाउद्दीन के शिविर में ले जाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार राष्ट्रीय रक्षकों और पुलिस के सदस्यों ने नरसंहार और लूटपाट में भाग लिया। 18 अगस्त को कुंजा गांव पर भी इसी तरह हमला किया गया। हिंदू सिखों की दुकानों को तोड़ दिया गया और लूट लिया गया और फिर पूरा बाजार जला दिया गया। शहर को पूरी तरह से लूट लिया गया। लगभग 350 हिंदू सिखों की हत्या कर दी गई और लगभग 150 सिखों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। लगभग 20 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। 31 अगस्त को भैरोवाल गांव पर हमला किया गया। दुकानों और घरों को लूट लिया गया और लगभग 80 लोगों की हत्या कर दी गई। बचे हुए लोग इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उन्हें पड़ोसी आबादी हवेली मनुबसल ले जाया जा रहा था तो एक मुस्लिम भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें चिनाब नदी में फेंक दिया। लगभग 100 लड़कियों को उठा ले जाया गया। वही मुस्लिम भीड़ फिर पड़ोसी गांव मखदूमंद गई और कई हिंदू सिखों को मार डाला। वे 35 महिलाओं को उठा ले गए। करियामवाला, दौलत नगर, गक्खर कलां, गोविंदपुरा, कालू और जलालपुर जट्टा पर भी बहुत गंभीर हमले हुए और इन गांवों में जानमाल का काफी नुकसान हुआ। जम्मू राज्य की सीमा के पास बरसाला, रामगढ़वाल, गोत्रियाला, सुदेवल, ढाल, लाहरी, आरा, समिलहाल, धमथल और आलमगढ़ के निवासियों पर राज्य क्षेत्र में शरण लेने के लिए जाते समय अक्सर हमले किए गए। उनके गांवों को लूटा और जला दिया गया। सिखों के गांव घाक नंबर 26 में हुई घटनाओं का सबसे अच्छा वर्णन वहां के लंबरदार संत सिंह के शब्दों में मिलता है, जिनके बयान का एक अंश नीचे दिया गया है। चक संख्या 26 एक सिख चक था जो राठौर वंश के सिख राजपूतों द्वारा बसाया गया था, जिन्हें लबाना सिख के नाम से जाना जाता था। इसमें 2000 सिख और कुछ मुस्लिम कमीन या काश्तकार रहते थे। चक संख्या 23, चक संख्या 25, चक संख्या 35, जारा, 7 बसल, चक संख्या 11, मोना, चक मको आदि आसपास के गांव मुख्यतः मुस्लिम बहुल थे। पाकिस्तान के गठन से पहले सिखों और मुसलमानों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण थे। 3 जून और 15 अगस्त के बीच सिखों के प्रति मुसलमानों का रवैया लगातार बदलता रहा। उन्हें लगा कि सिख दुखी हैं और पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिखों का यह आंदोलन कि वे विभाजन से संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि चचंद नदी के किनारे सीमा का निर्धारण नहीं हो जाता, मुसलमानों को बहुत नाराज कर गया और वे सिखों को अपने रास्ते में रोड़ा समझने लगे।
हम सिख विभाजन के परिणामस्वरूप निस्संदेह दुखी थे, लेकिन हमें मुसलमानों के मित्रता के दावों और अल्पसंख्यकों की रक्षा के उनके दावों पर भरोसा था। किसी भी अशांति की स्थिति में हमले को रोकने के लिए ग्रामीणों ने निम्नलिखित सावधानियां बरती थीं। उन्होंने गांव की अहदी के चारों ओर 7 फीट ऊंची एक दीवार बनाई थी जो 2 वर्ग जमीन तक फैली हुई थी, और दीवार से 4 फीट गहरी एक खाई भी बनाई थी जो दीवार से आगे तक फैली हुई थी। दीवार में 4 छेद थे जिनमें पीप का दरवाजे थे। लेठदारों के साथ एक शहीदी जत्था गठित किया गया था और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। हमने उनकी योजनाओं का पता लगाने के लिए मुस्लिम गांवों में जासूस भेजे थे। 15 अगस्त को बसल गांव के एक विधायक और प्रमुख मुस्लिम लीग कार्यकर्ता जहान खान ने एक बैठक बुलाई थी। मियाना गोंडल के उपनिरीक्षक भी बैठक में थे। 16 अगस्त को सिविल अस्पताल के एक कंपाउंडर मोहम्मद शफत, जो मेरा बहुत सम्मान करते थे, ने मुझे बताया कि सिखों का अब इस जिले में रहना संभव नहीं है। हमने संत सिंह, दीवान सिंह, गुरमुख सिंह, बुद्ध सिंह, लंबरदार और ज्ञानी फखई सिंह, ठाकर सिंह और भाग सिंह को सेना के रिमाउंट डिपो मोना भेजा ताकि वे ऑफिसर कमांडिंग को मुसलमानों की योजनाओं के बारे में बताएं और हमले की स्थिति में सहायता मांगें। ऑफिसर ने मदद का वादा किया। 17 अगस्त को पड़ोसी गांवों से मित्रवत संदेश आए कि हमारा चक खतरे में है। उस दिन प्रेम सिंह निहंग, जिनकी चक संख्या 21 में जमीन थी, अपने 12 और 13 साल के 2 बेटों के साथ घर लौट रहे थे जब उन पर कई मुसलमानों ने हमला कर दिया। दोनों लड़के पास ही स्थित राख में भाग गए, लेकिन प्रेम सिंह पर हमला किया गया और गोली मार दी गई। जब लड़के हमारे गांव आए और हमें हमले के बारे में बताया तो मैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ, जो संयोग से हमारे गांव आए थे, चक संख्या 21 गया और प्रेम सिंह का शव सड़क पर पड़ा मिला। सब इंस्पेक्टर फिर चले गए। 17 अगस्त से 18 अगस्त की रात को हमने ढोल बजने की आवाज सुनी जो हमले का संकेत था। आसपास के गांवों में मुसलमानों की बड़ी भीड़ इकट्ठा होती देखी गई। हमने अपनी रक्षा इस प्रकार की। अकाल रेजिमेंट के 200 जवान दीवार के चारों द्वारों पर 50-50 के जत्थों में तैनात थे। सभी महिलाएं कृपाण से लैस थीं। उन्होंने पुरुषों वाली पोशाक पहनी हुई थी, यानी सिर पर पगड़ी और कमर में सलवार। थालियां, धातु के बर्तन ढाल के रूप में छाती पर बांधी हुई थीं। रक्षकों को पानी देने के लिए 100 महिलाओं को तैनात किया गया था। पुरुषों को 2 भागों में बांटा गया था। आधे महिलाओं के आगे और आधे उनके पीछे रखे गए थे। गांव के गुरुद्वारे की इमारत ऊंची है और एक सिख दूरबीन के साथ ऊपर तैनात था। मुस्लिम भीड़ के पास सीढ़ियां, ऊंट और फावड़े के अलावा सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र और घातक हथियार भी देखे गए। हमारी योजना के अनुसार हमें रक्षात्मक स्थिति में रहना था, लेकिन जब हमने देखा कि मुस्लिम भीड़ बहुत बड़ी है और हमने अपनी रणनीति बदल दी। हमने भी उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मुस्लिम युद्ध का ढोल बजाकर हमारे किले से बाहर आ गए। इससे मुसलमान सोच में पड़ गए और जहान खान ने हमें मोहम्मद दीन लोहार के जरिए संदेश भेजा कि हमें अपने 4 आदमी उनके 4 आदमियों से बात करने और समझौता करने के लिए भेजने चाहिए। दोनों पक्ष बीच में मिले और जहान खान ने कहा, अब मुस्लिम राज है, पाकिस्तान स्थापित हो गया है। हम शासक हैं और हिंदू रैयत सिखों को पाकिस्तानी झंडा फहराना होगा और मुस्लिम सरकार के आदेशों और आदेशों का पालन करना होगा और उन्हें जमीन का कर और अन्य बकाया देना होगा। हमने जवाब दिया कि हम सभी न्यायसंगत और सम्मानजनक आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे सवाल के जवाब में जहान खान ने कहा कि उन्होंने कई गांवों पर सिख हमलों के बारे में सुना था, लेकिन खबर झूठी निकली। फिर वह वापस जाने को तैयार हो गए और भीड़ पीछे हट गई। मोना रिमाउंट डिपो में तैनात कमांडिंग ऑफिसर श्री लिच अब सिपाहियों की एक टुकड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन कि मुस्लिम भीड़ पीछे हट रही थी। हमने फिर से 4 आदमियों, जिनमें मैं भी शामिल था, को घोड़े पर सवार होकर मोना डिपो भेजा ताकि वे हमें गांव से निकालने के लिए एक अनुरक्षक की मांग करें। रास्ते में हमें कई मुसलमान मिले और हमें घर लौटने को कहा गया। हमने कहा कि हम चक संख्या 28 में पुलिस अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं। थोड़ा आगे हमें 7 मुसलमानों का एक और समूह मिला जिन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की। हमने उन पर गोलियां चलाईं और वे भाग गए। हम आखिरकार मोना पहुंचे और प्रभारी अधिकारी से मिले। उन्होंने हमें 4 ट्रक दिए और ये ट्रक रोजाना 2 चक्कर लगाकर हमारे गांव के आदमियों को ले जाने लगे। हमें कोई सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि ट्रकों में जगह नहीं थी। हम केवल कुछ कपड़े, राशन और गहने ही ले जा सके। 1924 अगस्त को पुलिस उपनिरीक्षक ने आदेश दिया कि आगे की निकासी रोक दी जाए क्योंकि सिखों और सिख सैन्य सिपाहियों ने कुछ मुसलमानों को जिंदा जला दिया था और उनके घरों में आग लगा दी थी। इस समय चक संख्या 26 में 300 आदमी बचे थे। उन्हें कुछ मूल्यवान संपत्ति अपने साथ लाने के लिए कहा गया था। सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस बल के साथ गांव में आया और निकासी रोक दी। मुस्लिम गांवों से फिर से ढोल की आवाजें सुनाई देने लगीं और सिखों ने अपनी रक्षा के लिए एक मोर्चा बनाया। शाम को लगभग 8 बजे 303 राइफलों से लैस 1500 मुसलमानों की भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया। गोलीबारी शुरू हुई और काफी देर तक चलती रही।
सिखों को गुरुद्वारे में थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ा। भीड़ गांव में घुस गई। गोलियां गुरुद्वारे की दीवारों को चीरती हुई निकल गईं। सिख हताश हो गए और बाहर आ गए। उनमें से 100 मारे गए और 50 घायल हुए। शेष 150 भाग निकले और मोना पहुंच गए। हमारे घर और गुरुद्वारा लूट लिए गए और जला दिए गए, इस कथन की पुष्टि 11 अन्य गवाहों ने की। मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी सिखों का एक महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि उनका उद्यम मुख्य रूप से कॉलोनी क्षेत्र के विकास और जिले की कृषि समृद्धि में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। जिले की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इन विचारों को कई अन्य बातों के अलावा इस जिले के एक हिस्से पर हिंदू सिख दावे के समर्थन में ब्रिटिश आयोग के समक्ष रखा गया था। हालांकि मुसलमानों की कुल आबादी 69% थी। इस दावे पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया खुली और तीखी शत्रुतापूर्ण थी, जो हिंदुओं और सिखों दोनों के प्रति थी, लेकिन विशेष रूप से सिखों के प्रति। रेडक्लिफ पंचाट की घोषणा के बाद यह बढ़ गया और जिले से सिख समुदाय को खत्म करने का एक बहुत ही दृढ़ और निरंतर प्रयास किया गया। सिख गांव निर्मम हमले किए गए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार डाला गया और उनके घरों को राख में बदल दिया गया। जो लोग अपने जलते हुए घरों से भागे, उनका पीछा किया गया या उन्हें उन जानलेवा भीड़ ने घेर लिया जो पूरे ग्रामीण इलाकों में फैल गईं। दिन ब दिन भारत डोमिनियन की ओर जा रहे शरणार्थियों के पैदल कारवां पर हमले किए गए, पुरुषों और महिलाओं को कत्ल किया गया, युवा लड़कियों को उठा लिया गया और संपत्ति लूट ली गई। हिंदू सिख शरणार्थियों को ले जाने वाली ट्रेनों की प्रगति देरी से हुई, रास्ते में बार बार और बिल्कुल अस्पष्ट ठहराव हुए, यात्रियों को खाने पीने की चीजें नहीं दी गईं और यात्रा के विभिन्न चरणों में सशस्त्र गुंडों की भीड़ ने उन पर हमला किया। मुस्लिम सैन्य अनुरक्षकों ने एक उदासीन, यदि वास्तव में शत्रुतापूर्ण नहीं तो रवैया अपनाया, जबकि हिंदू सिख अनुरक्षकों ने खुद को अधिक संख्या के खिलाफ शक्तिहीन पाया। हालांकि कुछ मामलों में वे हमलावरों को भगाने में सफल रहे। जिले में बहुत बड़ी जनहानि हुई और सामूहिक धर्मांतरण। 10 अगस्त तक श्री सईद जमान ने उपायुक्त का पद संभाला और तब तक जिला शांतिपूर्ण रहा। आम राय के अनुसार उनकी निष्पक्षता और दृढ़ता ने अराजक तत्वों को नियंत्रण में रखा। उनके बाद राजा हसन अख्तर, एक घोषित मुस्लिम लीगी नेता, ने पदभार संभाला, जिनके आगमन से मुस्लिम गुंडों को प्रोत्साहन मिला। उनके कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद मोंटगोमरी शहर में यह शोर मच गया कि कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ सिख लड़कों ने छेड़छाड़ की है। इस शोर का आधार यह था कि एक मुस्लिम लड़की, जिसने एक सिख लड़के से कुछ मिठाइयां खरीदी थीं, ने उनके पैसे देने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम लोग इकट्ठा होने लगे और पूरे शहर में दंगे फैल गए। 3 सिखों और 2 हिंदुओं की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन जैसे ही इसे हटाया गया, रेलवे स्टेशन जा रहे 24 हिंदू सिखों पर हमला कर उन्हें मार डाला गया। इस पर कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया। 1 अगस्त की रात को 2 शाम के समय सड़क पर चल रहे मुसलमानों को सिख सैनिकों या गश्ती दल ने गोली मार दी। अगली सुबह मुख्य सड़कों पर एक विशाल शवयात्रा निकाली गई और खुलेआम कहा गया कि इन दोनों मुसलमानों की मौत का बदला लिया जाएगा। दीवान चंद की आरा मिल और बाजार की कई दुकानों में आग लगा दी गई। इसके बाद गुंडों ने ओकारा मिल और दिल्ली क्लॉथ मिल्स की खुदरा दुकान को लूट लिया। उस समय मोंटगोमरी में तैनात एक हिंदू मजिस्ट्रेट ने 24 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर के कमरे में एक बैठक में भाग लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खुले तौर पर कहा कि सभी सिखों को देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए या मार दिया जाना चाहिए और हिंदुओं को फिलहाल बख्शा जा सकता है। पूर्वी पंजाब से कुछ मुस्लिम शरणार्थी अब तक मोंटगोमरी पहुंच चुके थे और उन्हें रेलवे स्टेशन के पास एक शिविर में रखा गया था। उनकी मौजूदगी के कारण किसी भी हिंदू सिख के लिए रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचना असंभव हो गया था। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हिंदू सिखों पर अक्सर हमले होते थे और 25 अगस्त को उन पर गोलियां चलाई गईं। मुस्लिम पुलिसकर्मियों को हमले में शामिल देखा गया। हिंदू सिख शिविर में हालात बेहद दयनीय थे। खाने पीने की चीजें कम थीं और अक्सर उपलब्ध नहीं होती थीं। एक मामले में शरणार्थियों को बेचे गए फलों में जहरीला पदार्थ पाया गया। मुस्लिम गार्ड ने शिविर में पानी ले जाने की अनुमति नहीं दी, न ही शरणार्थियों को कुछ 100 फीट की दूरी पर स्थित नहर से पानी लाने की अनुमति थी। उन्हें अक्सर एक छोटे से जलमार्ग से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसमें मुसलमानों द्वारा मृत कुत्तों के शव फेंक दिए जाते थे। 14 अगस्त को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी हिंदू सिख पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें रेलवे स्टेशन के पास एक सराय में लगभग कैदियों की तरह रखा गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने घोषणा की कि वे हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। कस्बे की स्थिति ऐसी थी कि हिंदू सिखों का वहां रहना असंभव था। सब्जी मंडी का एक कुआं लाशों से भरा था और उससे निकलने वाली बदबू हिंदू सिखों के भविष्य की घोषणा कर रही थी। 25 अगस्त तक जब मुल्तान डिवीजन के आयुक्त श्री बेलचर ने मोंटगोमरी का दौरा किया, तब कुछ हिंदू सिखों को ट्रेन से निकालने की व्यवस्था की गई। 23 अगस्त को हुजरा शाह मुकीम पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया, जिसमें एक पुलिस उपनिरीक्षक और मुस्लिम सैन्य बल भी शामिल था। हिंदू सिख निवासियों के घरों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम और आगजनी की गई। भीड़ के उन्माद ने कई महिलाओं को जलते घरों में कूदकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया।
इस क्रूर हमले से उत्पन्न पीड़ा और वेदना की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई पुरुषों ने अपनी महिलाओं और बच्चों को गुंडों के हाथों और भी बुरे अंजाम से बचाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारने का चरम कदम उठाया। एक व्यक्ति को अपने 4 दिन के नवजात बेटे को आग में फेंकते हुए देखा गया। लगभग 1000 हिंदू सिखों की कुल आबादी में से केवल 160 ही जीवित बचे। कसोवाल गांव में एक मादा तल्लू को हिंदू निवासियों के सामने मुसलमानों ने मार डाला। इस विरोध प्रदर्शन ने मुसलमानों के रवैये को और भी आक्रामक बना दिया। पुलिस उपनिरीक्षक ने दोनों समुदायों को शांत करने की कोशिश की और फिलहाल टकराव टल गया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी सेना के सदस्यों और एक पुलिस कांस्टेबल के साथ एक मुस्लिम भीड़ गांव में पहुंची। ये लोग सैन्य ट्रकों, घोड़ों और पैदल आए। उन्होंने गांव को घेर लिया और फिर चारों तरफ से हमला कर दिया। कुछ समय तक हिंदू सिखों ने अपना बचाव किया, लेकिन उनमें से कई मुस्लिम सैनिकों द्वारा गोली मार दिए गए। फिर भीड़ बेकाबू हो गई और हिंदू सिखों का अंधाधुंध कत्लेआम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उन्माद में छोटे बच्चों और शिशुओं को भालों पर चढ़ाकर उनकी माताओं के सामने लहराया। इस हमले में लगभग 400 हिंदू और सिख मारे गए। कई युवतियों को हमलावर उठा ले गए। जब यह नरसंहार अभी भी जारी था, गश्त पर तैनात हिंदू और सिख सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा और उन्हें देखते ही भीड़ तितर-बितर हो गई और भाग गई। 23 और 24 अगस्त को पाकपट्टन पर हमला हुआ और लूटपाट की गई। अगले दिन हिंदू सिखों का एक बड़ा काफिला शहर से निकला। पुलिस ने काफिले को 2 फरलांग की दूरी पर रोक लिया और कई घंटों तक हिरासत में रखा। इस दौरान हिंदू सिखों की तलाशी ली गई और उनका एक बड़ा हिस्सा लूट लिया गया। आगे बढ़ने पर उन्हें पूरे रास्ते में हिंदू सिखों की लाशें बिखरी मिली। चक संख्या 22 के पास उन्होंने देखा एक ट्रक पलटा हुआ था और उसके पास ही उसके हिंदू चालक का शव पड़ा था। थोड़ा आगे उन्होंने सड़क किनारे 25 हिंदू सिखों की लाशें देखीं। चक दौलाबाला में जैलदार ने घोषणा की कि उसे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से अपने इलाके में सिखों का सफाया करने का आदेश मिला है। उसने कहा कि यह केवल वह कीमत है जो सिखों को पूर्वी पंजाब में मुसलमानों के साथ उनके सहधर्मियों द्वारा किए गए अत्याचारों की चुकानी पड़ रही है। उसने हिंदुओं को सुरक्षा की पेशकश की अगर वे इस्लाम अपनाने के लिए सहमत हो जाएं। चक दौलाबाला में एक पड़ोसी गांव पर हमले की खबर मिली जहां 30 हिंदू सिखों की हत्या कर दी गई थी और इस तर्क ने हिंदू सिखों को धर्म परिवर्तन के लिए राजी कर लिया। अंततः 29 सितंबर को हिंदू सेना द्वारा हिंदू सिखों को वहां से निकाला गया। चक संख्या 123 CB के हिंदू सिख निवासियों ने अपना सामान बैलगाड़ियों पर लाद लिया और गांव से निकल पड़े। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वापस जाने को कहा। अगली सुबह गांव को मुसलमानों की एक विशाल भीड़ ने घेर लिया। ग्रामीण वहां शरण पाने की उम्मीद में पुलिस स्टेशन की ओर भागे। उनका पीछा किया गया और जो पीछे रह गए थे उनमें से कई की हत्या कर दी गई। फिर गांव को लूट लिया गया और जला दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने हिंदू सिखों को आरिफवाला जाने की सलाह दी। रास्ते में काफिले पर फिर से हमला हुआ और कुछ युवतियां बह गईं। गश्ती ड्यूटी पर तैनात कुछ डोगरा सैनिकों के समय पर पहुंचने से शेष हिंदू सिखों को बचा लिया गया और उन्हें अनलवदला और फिर पेरो एपुर ले जाया गया। चक संख्या 44 पर 22 अगस्त को एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया और हिंदू सिख भागकर हक संख्या 47 पहुंच गए। 28 अगस्त को चक संख्या 47 पर कुछ पुलिस अधिकारियों और मुस्लिम सैनिकों की मदद से एक उग्र भीड़ ने हमला किया। इस भीड़ ने नहर के तटबंध में एक बड़ा छेद कर दिया और पूरा गांव जलमग्न हो गया। हिंदू सिखों ने हमले का विरोध किया, लेकिन उनमें से लगभग 1000 लोग मारे गए। कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। हिंदू सिख बहुल गांव कंदियामवाला पर 1 अगस्त को गांव के ठीक बाहर अटैक किया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 अगस्त को मंडी हीरा से आए एक ऐसे ही काफिले को मार डाला गया। स्नेहवाला पर हमला किया गया। 9 हिंदू सिख मारे गए और काफिले के लगभग सभी लोगों को लूट लिया गया। अगस्त को भीला सिवलब सिंह गांव में रहने वाले हिंदू सिखों पर हमला किया गया। 24 अगस्त को एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसे जहर देकर मार डाला गया। चक संख्या 4141 से बैलगाड़ियों और मवेशियों के साथ निकले एक बड़े काफिले पर मुस्लिम सेना के साथ आई एक मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और लूटपाट हुई। 25 अगस्त को रिलटेक और 26 अगस्त को अंतवाला में काफिले पर हुए हमलों में हिंदू सिख एस्कॉर्ट और कुछ मुस्लिम सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। हु कैनाल हेड, जो सुलेमानके में काम करता है, ने कहा कि यह घटना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले सैनिकों के लिए एक बाधा बन गई। डोमिनियन को मुस्लिम भीड़ द्वारा कई हमलों के बाद जिले के कुछ इलाकों में सड़क लगभग सीधी और रेल लाइन के पास से गुजरती है और कम से कम एक बार बलूच सेना ने एक उपकरण पर हमला किया जिसमें कई हिंदू सिख मारे गए। जिले में ट्रेनों पर 3 बहुत गंभीर हमले हुए। 15 अगस्त को कई हिंदू सिख सिंध एक्सप्रेस से ओकारा से रवाना हुए। इस ट्रेन पर हलप्पा में हमला किया गया और 2 बोगियों में सवार लगभग 300 हिंदू सिखों में से केवल 12 ही बच पाए। पाकपट्टन से आ रही ट्रेन पर बसीरपुर रतूर स्टेशन के पास हमला किया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। 26 सितंबर को पूर्व की ओर जाने वाली एक ट्रेन पाकपट्टन में रुकी थी, लेकिन महियट्टा एस्कॉर्ट को बलूच एस्कॉर्ट से बदल दिया गया।
कुछ घंटों बाद ट्रेन पाक्यालन में रुकी। ट्रेन दोपहर 11 बजे रवाना हुई। इसे स्टेशन से 1 मील पहले रोक दिया गया और एक मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। या अली चिल्लाते हुए उस पर हमला किया गया। इस हमले में लगभग 400 हिंदू सिख मारे गए और 100 से ज्यादा लड़कियों को ले जाया गया। यात्रियों की लगभग पूरी संपत्ति नष्ट कर दी गई। ट्राम अगली सुबह 6 बजे तक नहीं रुकी। अक्टूबर के मध्य में एक ट्राम मोंटगोमरी पहुंची और फिर उसे 2 मील पीछे ले जाकर रोक दिया गया। रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक के दोनों ओर कपास के खेतों से मुसलमानों की एक भीड़ निकली और खुले मालगाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों पर हमला कर दिया। इसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ। मोंटगोमरी या पाकपट्टन से गुजरने वाली लगभग हर पूर्व दिशा वाली ट्राम पर उसकी यात्रा के अंतिम चरण में हमला किया गया। इनमें से कुछ हमले लाहौर जिले में हुए और कुछ सबसे भयानक नरसंहार रायविंड रेलवे स्टेशन पर हुए। लायलपुर जिला लायलपुर जिला सबसे समृद्ध और उपनिवेशी क्षेत्रों में प्रमुख उत्पादक और पूरे प्रांत में सबसे समृद्ध में से एक। कपास की फसल ने लाड़पुर की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कृषि आधारित किसानों की समृद्धि में वृद्धि के अलावा यह कई महत्वपूर्ण चना मंडियों की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। जिले में लाड़पुर, लाडलावाला, गोत्र और लंढनवाला जैसे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान हिंदू सिखों द्वारा नियंत्रित और संचालित थे। कपास की उटाई, लैक्टोन और चीनी मिलों की स्थापना में बड़ी मात्रा में हिंदू पूंजी खर्च की गई थी। कृषि क्षेत्र में जोत का एक बहुत छोटा हिस्सा सिखों के हाथों में था, जिन्होंने इस क्षेत्र की भूमि के बड़े हिस्से में योगदान दिया। इस जिले में हिंदू सिखों के वित्तीय और मालिकाना हित इतने व्यापक थे कि रेडक्लिफ पंचाट के लागू होने पर भी लायलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और जब अल्पसंख्यकों का जीवन और उनकी आबादी खतरे में दिखाई देने लगी तो हिंदू सिख पलायन नहीं किया, जैसा कि पंजाब के कुछ अन्य जिलों से होता है। वे इस उम्मीद में लगे रहे कि पागलपन की यह स्थिति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सामान्य हालात लौटने पर वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। उन्हें डिप्टी कमिश्नर श्री हामिद से सुरक्षा का आश्वासन मिला, जिनके निष्पक्ष और मददगार रवैये ने अराजक तत्वों को काफी समय तक काबू में रखा। इस दिशा में उनकी अथक ऊर्जा को बिना शर्त श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने यह राय व्यक्त की है कि उनके प्रयासों के बिना हिंदू सिख जीवन का नुकसान कहीं अधिक होता। हालांकि सांप्रदायिक उन्माद की भावनात्मक लहर अंततः बहुत प्रबल साबित हुई और पूर्वी पंजाब से बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थियों के आगमन, जिन्हें सिखों के प्रतिशोधात्मक क्रोध का सामना करना पड़ा था, ने हिंदू सिखों की सुरक्षा को बनाए रखना असंभव बना दिया। विशेष रूप से सिखों को निशाना बनाया गया और अमृतसर, फर्रुखाबाद, लुधियाना और जालंधर में अपने सहधर्मियों के अपराधों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। लायलपुर में 3 भीषण नरसंहार हुए। जरनवाला और गोजरा में हत्या और बलात्कार की भीषण त्रासदियां हुई। ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला किया गया और कई मामलों में मुस्लिम सैन्य और पुलिस कर्मियों ने भी इसमें मदद की। पैदल और ट्रकों के काफिलों को रोक लिया गया और यात्रियों के साथ निर्मम और अमानवीय बर्बरता की गई। दर्ज साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 73 अलग अलग गांवों और कस्बों पर हमला किया गया और 90 अलग अलग बड़ी घटनाएं हुई। इसके अलावा 29 अलग अलग मौकों पर ट्रकों पर सवार काफिलों पर हमला किया गया। कुल मिलाकर जानमाल का काफी नुकसान हुआ और लूटी या नष्ट की गई संपत्ति का मूल्य कई करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जिले में पहली बड़ी घटना टंडलियावाला, जो एक महत्वपूर्ण अनाज मंडी और पुलिस स्टेशन था, पर सामूहिक हमला था। टंडलियावाला में हिंदू सिखों का एक बड़ा जमावड़ा था, जो स्थानीय निवासियों और आसपास के गांवों से आए थे। 26 अगस्त को एक विशाल मुस्लिम भीड़ ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिख गुरुद्वारे पर हमला किया। गुरुद्वारे को जला दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। इसमें कई सिख मारे गए जिन्होंने वहां शरण ली थी। 2 दिन बाद दोपहर में एक बड़ी भीड़ ने शहर पर हमला किया। वार्ड नंबर 6 में एक बड़ा घर जला दिया गया। वार्ड नंबर 4 के सामने बने एक गेट पर पत्थर फेंके गए और उसे ध्वस्त कर दिया गया। अनुमान है कि इस हमले के दौरान 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। एक सिख अधिकारी की कमान में हिंदू सैनिकों का एक छोटा दल आधी रात को पहुंचा और हमलावरों को भगाने की कोशिश की। सैनिकों पर हमला किया गया और सिख अधिकारी की जान चली गई। अगली सुबह बचे हुए हिंदू सिखों को लायलपुर ले जाया गया। 8 सितंबर को जारामवाला पर एक बड़ी मुस्लिम भीड़ ने हमला किया, जिसके साथ मुस्लिम पुलिस और सेना भी थी। इस भीड़ ने हिंदू सिखों पर गोलीबारी की। हमले के दौरान हिंदू सिखों ने भी गोलीबारी की। यह हमला रात भर जारी रहा और बड़ी संख्या में हिंदू सिखों को मार डाला गया। उनकी संपत्ति लूट ली गई और उनकी कई लड़कियों को ट्रकों में भरकर ले जाया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने सड़कों पर खून के कुंड और लाशें पड़ी देखी। अगली सुबह मुसलमानों ने घोषणा की कि सिखों को जारामवाला में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनकर कई सिखों ने अपनी दाढ़ी कटवा ली, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू रूप धारण करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बड़ी संख्या में सिखों ने गुरुद्वारे में शरण ली और इमारत पर कई बार पत्थरबाजी की गई। 12 सितंबर को हिंदू सिखों ने एक कारवां बनाया और शहर छोड़ दिया। उनकी तलाशी ली गई और उनका कीमती सामान लूट लिया गया। कारवां पर हमला किया गया और कई लोगों की जान चली गई।
इस हमले में बलूच सैन्य अनुरक्षण दल की प्रमुख भूमिका बताई जाती है। जरामवाला में एक शरणार्थी शिविर स्थापित किया गया था और इस शिविर की स्थितियां बेहद दयनीय थीं। पानी के नल बंद थे और शहर का कूड़ा कचरा उसके पास फेंक दिया जाता था। खाने पीने की चीजें दुर्लभ और अनुपलब्ध थीं और शिविर में फैली हैजा की महामारी ने कई लोगों की जान ले ली। हिंदू सिखों की रक्षा के लिए कन्यालिया में तैनात हिंदू सेना को 1 सितंबर को मुस्लिम सैनिकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। नवाब सादत अली खान और याका के कई अन्य मुस्लिम जमींदारों ने हिंदू और सिख निवासियों की रक्षा के लिए बहुत बहादुरी से प्रयास किए और अपनी सहायता की पेशकश की। 6 सितंबर को एक विशाल मुस्लिम भीड़ ने शहर पर हमला किया। ऐसा कहा जाता है कि इस भीड़ को कुछ मुस्लिम सैनिकों ने गोला बारूद दिया था जो एक शरणार्थी ट्रेन से कन्यालिया पहुंचे थे। भीड़ ने पूरे शहर पर आक्रमण किया। खालसा हाई स्कूल, गुरुद्वारा प्रेम सती, आर्य पुलरी पाठशाला और बहादुर चंद जमींदार के घर पर हमला किया जहां हिंदू सिख इकट्ठा हुए थे। मुसलमानों द्वारा किए गए एक दृढ़ हमले के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू और सिख मारे गए। कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। 7 सितंबर को एक हिंदू सेना अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों को निकालने के लिए 2 सैन्य ट्रकों के साथ पहुंचा। उनके साथ एक लक्षित अनुरक्षक दल था और कमालिया के हिंदू सिखों ने उनसे विनती की कि वे वहीं रुकें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अधिकारी के पास एक छोटा सैन्य अनुरक्षक दल था जो हजारों लोगों के काफिले की सुरक्षा के लिए बिल्कुल अपर्याप्त था, इसलिए वह वहां से चले गए। इस बचने के रास्ते से वंचित हिंदू सिख इस तीखे हमले से बचने की उम्मीद खो बैठे। हालांकि अगले दिन नवाब सादत अली खान ने मुसलमानों से समझदारी की अपील की। कहा जाता है कि वह हाथ जोड़कर और गले में पगड़ी डाले उनके पास गए और उनसे हिंदू सिखों को छोड़ देने का अनुरोध किया। भीड़ का गुस्सा शांत हो गया था और उन्होंने अपना क्रूर हमला जारी रखने से परहेज किया। कुछ दिनों बाद हिंदू सिखों को सैन्य ट्रकों और शरणार्थी ट्रेनों में निकाला गया। 9 सितंबर को गोजरा पर मुस्लिम सैनिकों की सहायता से एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। स्थानीय गुरुद्वारे में शरण लिए हुए लगभग 100 सिखों की हत्या कर दी गई। हिंदू सिख दुकानों, घरों और कारखानों को लूट लिया गया। 4 सितंबर को टोबा टेक सिंह के हिंदू सिखों को निहत्था कर दिया गया और अगले दिन एक मुस्लिम भीड़ ने कस्बे पर हमला कर दिया। गुरुद्वारे के द्वार, जहां कई सिखों ने शरण ली थी, तोड़ दिए गए। कुछ सिख निवासियों ने महिलाओं के कपड़े पहनकर और अपनी दाढ़ी हटाकर भाग निकले। उवन में बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई। स्थानीय शरणार्थी शिविर के निवासियों को मुस्लिम सैन्य प्रभारी को बड़ी रकम देनी पड़ी। इसके बावजूद न तो उनकी जान और न ही उनकी महिलाओं की इज्जत की गारंटी दी जा सकी। 6 सितंबर को कस्बे से निकले एक पैदल कारवां पर एक मुस्लिम भीड़ और बलूच सैन्य अनुरक्षक ने हमला कर दिया। टोबा टेक सिंह पहुंची एक हिंदू सिख शरणार्थी ट्रेन पर हमला किया गया और 1000 से ज्यादा यात्रियों की हत्या कर दी गई। कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। भलाइक के सिख सहायक स्टेशन मास्टर और उनके ससुर की रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दी गई। उनके परिवार की एक युवती को अगवा कर लिया गया। अरौती में एक बहुत ही भयानक नरसंहार हुआ जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू सिखों ने अपनी जान गंवाई। पंजाब विधानसभा के एक धर्मनिरपेक्ष सदस्य सैयद नासिर अली शाह, जो जून में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, इस घटना में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में हिंदू सिख, जो लगभग 7 मील के दायरे में थे, अरौती में एकत्र हुए थे और सैयद नासिर अली शाह ने पहले तो उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने उन्हें शरणार्थी शिविर में न जाने की सलाह दी और जब आस पड़ोस के हालात बिगड़ने लगे तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर उन्हें अपनी जान की परवाह है तो वे इस्लाम कबूल कर लें। 12 सितंबर को आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में मुसलमान अरौती में इकट्ठा हुए और दोपहर में हिंदू सिखों पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में लोग मारे गए और रात भर हत्याएं जारी रहीं। अगली सुबह कई आग जलाई गईं और शवों को जला दिया गया। यहाँ तक कि जो घायल जिंदा थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया और उनमें से कई को जिंदा जला दिया गया। कुछ हिंदू सिखों ने स्थानीय मुसलमानों के घरों में शरण ली थी। इन्हें खंगाला गया और मार डाला गया। कई युवतियों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। उनमें से कुछ को बचा लिया गया और ले जाया गया। फिर पूरी हिंदू सिख संपत्ति को इकट्ठा करके दंगाइयों में बांट दिया गया। कहा जाता है कि सैयद नासिर अली शाह को इस लूट का एक बड़ा हिस्सा मिला। पास के एक गांव संदिलियावाली में लगभग 600 हिंदू सिखों ने शरण ली थी। सैदानी अनवर बीबी और उनके बेटे, जिनका गांव में बहुत प्रभाव था, ने इन शरणार्थियों पर हमला करने से इनकार कर दिया और उनकी शान के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और हिंदू सिखों को मियां चन्नू स्थित शरणार्थी शिविर तक सुरक्षित पहुंचाया। समुद्री और खिहाला कलां पर भीषण हमले हुए और इन गांवों में बड़ी संख्या में हिंदू सिखों ने अपनी जान गंवाई। समुद्री में शवों को ट्रकों में भरकर ले जाया गया ताकि भयानक अपराध के सबूत मिटा दिए जाएं। सितंबर के अंत तक लायलपुर में हालात अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। डिप्टी कमिश्नर ने हिंदू सिखों पर हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, जिनकी एक बड़ी संख्या शहर में इकट्ठा हुई थी। 3 सितंबर को जब वह मजिस्ट्रेटों की एक बैठक कर रहे थे, एक सिख का शव लाया गया। इससे शहर में दहशत फैल गई और चाकूबाजी की कुछ घटनाएं हुई।
एक कपास पोतने वाली फैक्ट्री को मुस्लिम कर्मचारियों ने लूट लिया। पश्चिमी पंजाब सरकार सभी हिंदू सिखों और खासकर सिखों को बाहर निकालने के लिए उत्सुक थी। 5 सितंबर को गवर्नर सर फ्रांसिस मुदिक ने जिन्ना को लिखा था, मैं सभी को बता रहा हूं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि सिख सीमा पार कैसे पहुंचते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। लायलपुर में 3 लाख सिखों के जाने के अभी भी बहुत कम संकेत हैं, लेकिन अंततः उन्हें भी जाना ही होगा। 6 सितंबर को सर फ्रांसिस मुदिक लायलपुर आए और डिप्टी कमिश्नर से कहा कि सभी सिखों को भारत भेजे जाने के प्रारंभिक कदम के रूप में शरणार्थी शिविर में ले जाया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्देश से स्थानीय मुसलमानों को एक संकेत मिला और शहर में तनाव बढ़ गया। पहली बड़ी घटना 1 अक्टूबर की सुबह हुई। सरगोधा से एक बड़ा हिंदू सिख पैदल काफिला लायलपुर से गुजर रहा था और जब उसका एक हिस्सा तारकाबाद के पास रेलवे क्रॉसिंग पार कर गया तो क्रॉसिंग के द्वार बंद कर दिए गए। फिर सशस्त्र मुसलमानों की एक भीड़ काफिले के पीछे छूटे हिस्से पर टूट पड़ी और निर्मम नरसंहार, अफरातफरी मच गई। चिल्लाती महिलाएं और बच्चे इधर उधर भागने लगे और लूटने अनुशके उन पर गोलियां चला दी। बैलगाड़ियों में लदी संपत्ति लूट ली गई और जैसे जैसे हमला दिन भर जारी रहा, जमीन लाशों से पट गई। डिप्टी कमिश्नर ने काफिले की कमान संभाल रहे बलूच सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया और उनकी जगह एक पुलिस गार्ड तैनात कर दिया। इसके तुरंत बाद गोरखा सैन्य दल पहुंचा और काफिले को सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसी रात खालसा कॉलेज स्थित शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया, जहां पैदल काफिले पर हमले में बच गए कई हिंदू सिखों ने पनाह ली थी। शिविर के प्रभारी मुस्लिम सैन्य कर्मियों ने हत्या और लूटपाट में भाग लिया। बड़ी संख्या में हिंदू सिखों की जान चली गई और कई युवतियों को अगवा कर लिया गया। पुरुषों और महिलाओं की तलाशी ली गई और उनके कीमती सामान बरामद किए गए। अगली रात आर्य स्कूल शरणार्थी शिविर पर भी इसी तरह हमला किया गया। इस शिविर के प्रभारी बलूच सैनिकों ने कई दिनों से कैदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वे अक्सर उनसे नकदी और कीमती सामान की तलाशी लेते थे। वे रात में महिलाओं को उठा ले जाते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे। हालांकि 2 अक्टूबर की रात को हुए हमले के परिणामस्वरूप एक भयानक नरसंहार हुआ। शिविर पर एक साथ कई तरफ से हमला किया गया और मुस्लिम सेना ने कैदियों पर गोलीबारी की। शिविर की सारी संपत्ति लूट ली गई। इस घटना में हुई जानमाल की हानि का सटीक अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी संख्या में शवों को रात में सैन्य ट्रकों में भरकर चिनाब नदी में फेंक दिया गया था। जब डिप्टी कमिश्नर सुबह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शिविर में अभी भी 150 शव पड़े हैं। हालांकि आम राय यह है कि शिविर में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने बलूच सेना की जगह एक पुलिस गार्ड तैनात कर दिया। यह हमला सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था और इंपीरियल बैंक के एजेंट ने सुबह अपने पुलिस गार्ड को यह कहते सुना कि स्कूल कैंप पर हमला होगा। हालांकि उन्होंने इस बातचीत को कोई महत्व नहीं दिया, अन्यथा यह त्रासदी शायद टल सकती थी। समुद्री तहसील के सलूनी झाल में एक नहर पुल पर हिंदू सिख काफिलों पर लगातार हमले होते रहे। शायद ही कोई पैदल काफिला बिना गंभीर दुर्घटना के गुजर पाता था। 11 सितंबर को समुद्री से आ रहे एक काफिले पर हमला किया गया और 60 लोग मारे गए। अगले दिन कमालिया से आ रहे एक काफिले पर भी इसी तरह हमला किया गया और टोबा टेक सिंह से आए पैदल कारवां में 9 लोग मारे गए। चक संख्या 46, चक संख्या 531, चक संख्या 91 जो से एक कारवां, चक संख्या 293 जेब से एक और चक संख्या 203 जीबी से लियों का एक काफिला और चक संख्या 360 से एक और काफिले अलग अलग समय पर लाया गया। हर मामले में शरणार्थियों को लूट लिया गया और उनकी लड़कियां छीन ली गईं। तिवा ढाक सलाह निवासियों को 23 अगस्त को बताया गया कि उनकी सुरक्षा प्रस्थान में है। स्थानीय जैलदार ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने में मदद करने की पेशकश की। हिंदू सिखों ने तदनुसार अपना कीमती सामान इकट्ठा किया और 24 अगस्त को एक जुलूस के रूप में गांव छोड़ दिया। वे टंडलियावाला से गुजरे और ओकारा जाने के इरादे से नाव से रावी नदी पार की। नदी के उस पार कुछ मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने गांव लौट जाने को कहा, क्योंकि आगे जाना असुरक्षित था। शरणार्थियों ने रात नदी के किनारे बिताई। अगली सुबह सब इंस्पेक्टर और जैलदार ने उन्हें आश्वस्त किया कि वापस लौटना उचित नहीं है और अपनी यात्रा जारी रखना ही अधिक विवेकपूर्ण होगा। उन्होंने उन्हें मुस्लिम ग्रामीणों का एक दल दिया। बुर्ज जीवा खान गांव के पास कुछ मुस्लिम सैनिकों ने काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। हिंदू सिख नदी की ओर वापस भाग गए। सैनिकों के साथ एक बड़ी मुस्लिम भीड़ शामिल हो गई जो घातक हथियारों से लैस थी और शरणार्थियों पर हमला कर दिया गया। जो पीछे छूट गए उन्हें या तो मार दिया गया या गोली मार दी गई। जो लोग सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पहुंच गए उन्होंने चिंता में रात बिताई, क्योंकि कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। अगली सुबह ढोल की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद मुसलमानों ने फिर से हमला बोल दिया। कई लोग नदी में कूद गए और डूब गए। एक महिला ने अपने 3 बच्चों को कमर में बांधा और नदी में उतर गई। 2 छोटे बच्चे डूब गए। कुछ ही घंटों में लगभग पूरा काफिला खत्म हो गया। मुसलमान कई युवतियों और कारवां की संपत्ति को ले गए। एक लड़की को बदमाश बुर्ज जीवा खान गांव ले गए।
रास्ते में उसने खेतों, सड़कों और नहर की छोटी नहरों में हर जगह लाशें पड़ी देखी। उसे बुर्ज जीवा खान में एक मुसलमान के घर में 4 दिनों तक रखा गया। रात में वह भागने में सफल रही, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पीटा गया। वह एक छोटी नहर में कूद गई और उसके पीछा करने वाले उसे डूबा हुआ समझकर चले गए। वह कहती है, मैं लगभग 1 मील तैर कर गई और फिर बाहर निकलकर नहर किनारे के एक गांव में गई। एक बुजुर्ग मुसलमान को मुझ पर दया आ गई और उसने मेरे खून बहते जख्मों पर पट्टी बांधी। अगले दिन उसने मुझे गांव छोड़ने को कहा। 11 दिन बाद मैं अपने ही गांव तिबा ढाक सलहा में पहुंची। मैं यह नहीं बता सकता कि ईश्वर ने मुझे अपने गांव पहुंचने में कैसे मदद की। कुछ अन्य बचे लोग भी इसी तरह अपने पैतृक गांव पहुंचे और अंततः उन्हें भारत पहुंचाया गया। 25 अगस्त को लायलपुर से यात्रियों को ले जा रहे 3 ट्रकों के काफिले को शरदपुर के पास रोककर हमला किया गया। यात्रियों से उनकी सुरक्षा के लिए भारी फिरौती वसूली गई और फिर उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। एक और ट्रक जो 27 सितंबर को 25 यात्रियों के साथ लायलपुर से निकला था, उसे भी शरदपुर के पास रोक दिया गया। मुस्लिम चालक ने 2 पठान यात्रियों को उठाया और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर उसने हाल ही में आई बाढ़ से टूटी सड़क को छोड़ दिया और ट्रक को खेतों से होते हुए ले गया। हथियारबंद मुसलमानों की भीड़ ने ट्रक पर हमला कर दिया और कुछ यात्रियों को मार डाला। ट्रक में मौजूद सारा सामान लूट लिया गया और कुछ लड़कियों को शरदपुर ले जाया गया। उन्हें एक घर में रखा गया जहां कई अपहृत महिलाएं पहले से मौजूद थीं। कुछ महिलाओं को बाद में बचा लिया गया और भारत 24 अक्टूबर को लाहौर जा रहे 4 ट्रकों के एक काफिले पर इसी तरह हमला किया गया और लूटपाट की गई। महिलाओं वाले ट्रक की गहन तलाशी ली गई और कुछ महिलाओं को नग्न कर दिया गया ताकि यह देखा जा सके कि उनके पास कोई कीमती सामान तो नहीं है। कुछ युवतियों के साथ सड़क किनारे बलात्कार किया गया। फिर यात्रियों को उतरने को कहा गया और ट्रकों को वापस लायलपुर ले जाया गया। अगली सुबह कुछ गोरखाओं वाला एक सैन्य ट्रक आया और उन्हें लाहौर ले गया।